नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। 2023 का रण एकदम अब नज़दीक आ चुका है। उसी क्रम में कांग्रेस के जो सरकार राजस्थान में है वो कांग्रेस की सरकार है और चूरू जिले से हम आज कुछ आपको दिखाने आए हैं। चूरू जिले से लगातार मंत्री जी का दबदबा रहा है, राजेंद्र सिंह राठौड़ का दबदबा लगातार रहा है। उस दबदबे को 2008 में चुनाव हराने वाले मकबूल जी मुंडलिया के पास हम पहुंचे हैं। 2008 और 2013 के बीच में वो चूरू से विधायक रहे थे और मुंह फट अंदाज के लिए मशहूर हैं। वो जैसे सरदार से विधायक है पंडित भोमलाजी शर्मा है, उसी तरीके से जो बात कहनी है वो मुंह पर कहने वाले नेता है। 5 साल तक उनका कार्यकाल रहा था। पूरे कार्यकाल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और चूरू की जो राजनीति है वर्तमान में पूरे राजस्थान में जो चूरू की राजनीति के है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि अपने भाजपा है वो हो सकता है राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री पद के लिए भी आमंत्रित कर सकती है। तो ये राजनीति जो चूरू की राजनीति है वो पूरे राजस्थान में देखी जा रही है। मकबूल जी मुंडलिया हमारे साथ है, उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। AK24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूरू से आप 2008 का आपने चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद आप लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, क्या कुछ इसके कारण रहते हैं? चूरू के चुनाव लगातार हारते नहीं है, कुछ वजह कारण रहे हैं। चुनाव हम 2008 से लड़े और मैंने चूरू की टिकट नहीं मांगी थी, रतनगढ़ से टिकट मांगी थी। मुझे माइनॉरिटी की टिकट पार्टी ने फैसला किया इस बात का कि आपको चूरू से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने टिकट रतनगढ़ से मांगी थी। मैंने पार्टी ने कहा, पार्टी के आदेश को मानते हुए मैंने चूरू में आया। जब चूरू में आया, जिला अध्यक्ष था मैं उस टाइम, तो चूरू आया तो चूरू के लोगों ने मेरे को पूछा कि आप चूरू आए हैं, वहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं? बोला सोनिया जी का पैगाम लेके आए हैं जनता के बीच। तो इसका मतलब आप चुनाव लड़ेंगे? वो बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी ने आदेश किया लड़ेंगे। तो क्या करेंगे? आपको तो काले झंडे दिखाए। मैंने कहा शुभ काम किया हमारे लिए। क्यों? मैंने कहा हमारे अल्लाह के नबी ने कहा था कि जब आपकी 1400 साल पहले जब आपकी घर से औरतें निकलती तो काला फूल का पहन के निकले। तो मैं जब चूरू शहर के अंदर इंटर हुआ, मुझे काले झंडे दिखाए गए तो मेरे लिए शुभ है। तो आपके लिए शुभ है? मीडिया वाले चौंके रह गए। हाँ, मैंने कहा शुभ है। तो आप चुनाव कैसा जीतेंगे? वो जनता का दिल जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, और जनता का दिल जीता है चुनाव जीते। उसके बाद जब 13 के बाद जब चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव 13 के बाद लड़ा तो उस टाइम एक बसपा का कैंडिडेट की डेट हो गई। तो भगवान जाने ऐसा हुई, वो तो ऊपर वाला जाने। तो उसकी डेट होने के बाद मेरा चुनाव जो है वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया 8-10 दिन। भाजपा की वोट पड़ चुके थे तो मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट किया, सरकार से भी रिक्वेस्ट किया कि या तो इसको बढ़ा दिया जाए या गिनती बाद में होनी चाहिए मेरे वोटिंग के बाद। नहीं मानी सरकार और पार्टी। कानून कहता होगा, मुझे मालूम नहीं इस बात का। चुनाव 8 दिन बाद हुआ, बीजेपी वोटिंग खुल गई, 163 सीटें बीजेपी की आ गई चुनाव। उसके बाद भी मैंने फाइट किया। तो मैंने लगातार पार्टी के वोट बढ़ाता रहा कि जब मैं पहला चुनाव लड़ा 2008 के अंदर तो मैंने 56,000 वोट लिए थे। 56,000 में 8,000 कुछ वोटों से मैंने विजय हासिल की थी। उसके बाद जब 2013 के बाद चुनाव लड़ा, 13 में लड़ा लास्ट के अंदर, जब मैंने वोट लिए 65,000 कुछ वोट परसेंट बढ़ाए। हार जीत की गिनती नहीं होती, पार्टी के अंदर वोटों का रेशा होता है कि घटाए या बढ़ाए। तो मैंने पहले 56,000 वोट लिए, उसका दोबारा 163 आने के बाद मैंने 65,000 से कुछ ज़्यादा अधिक वोट लिए। उसके बाद जब ये चुनाव हुआ 2018 के अंदर, 18 ही था ना, 18 के अंदर, उसके अंदर मैं चुनाव लड़ा। पार्टी ने मेरे लड़कों को टिकट दी, उसने लड़ा तो वोट लिए 85,370। तो हमने पार्टी का वोट परसेंट बढ़ाया है। और राजेंद्र को, ये आज जो बात चल रही है ये पहले से चलती है। राजेंद्र एक भारी कैंडिडेट है, बीजेपी का नेता है। वो उसको हमने चूरू से बाहर कदम नहीं रखने दिया। वो तो पहले भी कोशिश ये करता है कि मैं राजस्थान की 14 करूँ, राजस्थान में जगह जगह जाके मेरी पार्टी का प्रचार करूँ, जिताऊँ। और अभी भी है। तो राजेंद्र को मैंने चूरू से बाहर नहीं जाने दिया।
मैंने चुनाव एक बार हारा, लेकिन इस तरह से उसमें भी मैंने वोट अधिक लिए, हारना ऊपर से नहीं है। इस बार क्या लगता है, जो चूरू से है राजेंद्र राठौड़ की लगातार चर्चाएं ऐसे कि चूरू से वो बाहर से जा सकते हैं चुनाव लड़ने, क्या लगता है चूरू से राजेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे या बाहर कहीं से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो बाहर से चुनाव लड़ेंगे या यहाँ से लड़ेंगे, वो सातर आदमी है, मैं उसकी बात तो उनको गहराई से नहीं लेता, तो वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। वो कहते कुछ और करते कुछ है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। किस तरीके की रणनीति इस बार है चूरू में राजेंद्र जी राठौड़ की लड़ने की? नहीं, चूरू की राजनीति तो मैं तो मेरी रणनीति ये है कि मेरी पार्टी को नुकसान नहीं हो, उसको चूरू में घेर कर रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा पार्टी को। यदि चूरू में घेर कर नहीं रखेंगे तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, मेरी पार्टी को जगह जगह प्रचार करेगा। वो हमेशा ही सीएम का दाव रहता। नहीं, इसमें तो मानना पड़ेगा कि वो बीजेपी में रहता है, अब तो प्रतिपक्ष का नेता भी बना है। तो भाजपा लगातार आरोप लगाती रहती है कि अगर मंडली जी चुनाव जीत गए तो वो मिलने कहाँ से जाओगे उनको, बम्बई वो मिलेंगे। इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप तो उसके कहने से आरोप थोड़ा रहता, उससे उनसे थोड़ी सर्टिफिकेट लेनी है। मुझे तो चूरू की जनता से सर्टिफिकेट लेनी है और कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेना है। चूरू की जनता को पूछिए, चूरू के आवाम को पूछिए कि मैं किस तरह कार्य है मेरा, किस तरह मेरा बिहार है, मैं किस तरीके से कार्य किया 5 साल में, पता लगा कितना विकास किया। राजेंद्र राठौड़ का जब मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम 22-25 साल का उसका कार्यकाल था और 4 बार पहले कांग्रेस हारी हुई थी, मैंने चुनाव जीता। तो उस टाइम देखिए कि उसने 25 साल में कितने कार्य कराए, मैंने 5 साल में कितने कराए। वो चूरू की जनता को पूछिए, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखिए, उसने 25 साल में नहीं कराया उतना वो 5 साल में करवाया। चूरू के साथ साथ अब आपकी जिम्मेदारी राजस्थान स्तर पर, क्योंकि आपके सुपुत्र हैं, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिले की जो 6 सीट है उन 6 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट आप किस हिसाब से देखते हैं, क्या कुछ रहेगा 6 सीटों पर? 6 सीटों को देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ मेरी पार्टी 200 की 200 जीते। रणनीति होती है। रहा सवाल मेरे से पार्टी पूछेगी, मेरी राय लेगी तो मैं जिले के बारे में दूंगा, राजस्थान के बारे में दूंगा। मेरा सिस्टम है वो अलग है, मैं जनता की बात पर यकीन करता। बाकी प्रचार हाई करना मीटिंगों ऐसा नहीं है। चुनाव जनता क्या चाहती है मैं उसके हिसाब से गुणा करता हूँ। जो 6 महीने का कार्यकाल सरदार शहर आपका नजदीकी तहसील सरदार शहर है, 50 किलोमीटर आपसे, आप काफी चुनाव प्रचार में वहां जाते हैं। 6 महीने का जो अनिल शर्मा का कार्यकाल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे बारे में तो पार्टी में तो इस जो काम के बारे में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं लागू की है और चलाई है वो धन्यवाद के पात्र है। वो काम तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मेरा तो पहले से अनुभव है कि वो 18 घंटा काम करते हैं, जनता के बारे में सोचते रहते हैं। ये सेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री को दूंगा मैं राजस्थान में। कांग्रेस की जो सीटें हैं, कैंडिडेट है, माइनॉरिटी के जो वोट हैं वो 90% से 95% कांग्रेस वोट लेती है। ऐसा क्या कारण है कि जो चूरू की राजनीति है उसमें वोट जो माइनॉरिटी से राजेंद्र जी की तरफ आकर्षित होते हैं? इसका क्या कारण? नहीं, ये गलत बात है। राजेंद्र जी के इस तरफ शिफ्ट होते नहीं है। 5% से मैं कहता नहीं हूँ, ये झूठा आलोम है। जब माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को नहीं देती तो मेरे को 85,000 वोट कहाँ से आता है? माइनॉरिटी वोटों की बात करें तो जामनी बचा सकता है, माइनॉरिटी वोट जामनी बचा सकता है, बाकी जीते गए 35,000 वोट ले और माइनॉरिटी के 85,000 कहाँ से है? तो माइनॉरिटी ने मेरे को, मैं चूरू की माइनॉरिटी के क्या, मैं तो चूरू के युवा, चूरू के बुजुर्ग और चूरू की मेरी माता और बहनों ने जिस तरीके से वोटिंग की है वो सराहनीय कार्य है। हमने सभापति जी पायल जी सैनी का भी इंटरव्यू लिया था, इसमें उन्होंने कुछ विधायक बनने की चर्चा की थी, टिकट लेने की चर्चा की थी। तो क्या कुछ अगर टिकट मिल जाती है पायल जी सैनी को तो आपका क्या कुछ रुझान रहेगा? नहीं, देखिए मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और तो आने वाला समय बताएगा। टिकट की इच्छुक हर कार्यकर्ता की होती है, मांगना भी चाहिए, क्या बुराई है? कार्यकर्ता बनता है, सबका हक होता है। वो तो अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। पार्टी किसको टिकट देगी, किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको कहाँ से लड़ाएगी, वो पार्टी के हमारे हाईकमान पे निर्भर करता है। हमारे हाईकमान जो करेंगे फैसला वो मान्य होगा। आप चुनाव जीत नहीं पाए रफीक जी मंडलिया, लेकिन पीछे के जो विकास कार्य है चूरू के बारे में, उसके बारे में कुछ चर्चा? नहीं, विकास के बारे में तो कांग्रेस ने जितना विकास किया है उतना कोई पार्टी ने किया ही नहीं। जब इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, 5 साल रही,
चूरू के अंदर। उनका कार्यकाल देखे, उन्होंने 2 काम करवाए थे और दोनों ही मैं उनसे संतोषजनक नहीं हूँ, जनता चूरू की संतोषजनक। एक तो ये बनाया था क्या नाम, पार्क, आज देखिए उसकी दूरदशा क्या। दूसरा काम उन्होंने किया, सरकार के पैसे डुबाए, जूह चौपाटी बनाऊंगा। आज देखिए जूह चौपाटी का हाल जाके देखिए, सरकार के पैसे भी गए, आज 9 वार्ड को नरक में उतार दिया गया। मैंने पहले उस टाइम में ऑब्जेक्शन उठाया था, उनकी बीजेपी की सरकार थी कि कार्य ऐसे होने चाहिए, सरकार के पैसे ऐसे जगह लगने चाहिए और चूरू की आवाम जनता को काम आए। आज उनके हालात देखिए, उसके सिवाय कोई काम बता दे तो मैं मान जाता हूँ। हमने चर्चा ऐसे सुनी है कि रफीक जी की जगह अब हो सकता है इरशाद जी को भी आप मैदान में उतार सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ये सच्चाई मेरा, इरशाद का, रफीक का, ये सच्चाई नहीं है। ये तो पार्टी के ऊपर होता है, पार्टी क्या करेगी। नहीं, इरशाद जी तो आपके पोते हैं, तो आप उनकी टिकट की डिमांड करेंगे या रफीक जी की टिकट की डिमांड करेंगे? नहीं नहीं, डिमांड करने से थोड़ा ही होता है। वो तो पार्टी चुनाव लड़ाती है, किसको लड़ाती है, वो तो पार्टी के ऊपर होता है भाई। मैं तो कांग्रेस का सिवाय मुझे हाईकमान जो आदेश देंगे वो मैं करता हूँ। आज तक तो किया, आगे का तो भगवान जाने अब क्या होगा, देखेंगे। तो आने वाले समय में अगर जनता आपको चुनती है तो कौन से विकास के कार्य है जो चूरू में आपके द्वारा कराए जाएंगे? नहीं नहीं, चूरू में जो विकास के बारे की मेरे को पार्टी तो नहीं, तो मैंने तो पहले भी विकास का मेरा थ्योरी रहती है कि जनता का भलाई का काम करे। जब मैं 2008 के अंदर यहाँ आया था तो उस टाइम मैंने बड़े बड़े गांव देखे, बड़े बड़े गांव, जगह एक एक गांव की पंचायत है, वहाँ 12वीं स्कूल नहीं थी, पीएचसी नहीं थी। मैंने सब गाँव के छोटे छोटे गाँवों में थे, तो वो उस तरीके से उन्होंने कार्य कराया था। मैंने कार्य कराया जो बड़े बड़े गाँव, एक एक गाँव की पंचायत थे। मैंने किसी के भाव से काम नहीं किया, जनता के मांग के हिसाब से काम किया। और सब जगह 12वीं के स्कूल, पीएचसी, सीएससी, मैंने तो नांगू को सीएससी बनाया, जहाँ 12वीं का स्कूल नहीं थी, छोटे छोटे गाँव वहाँ बनाया। और मेडिकल कॉलेज लेके आया, जनाना हॉस्पिटल बनाया। क्या क्या कार्य करता हूँ, मेरी तो डायरी है छपी हुई, और मेरे को दामन में दाग लगा नहीं सकता, मेरे रिकॉर्ड है मेरा ये। तो ये थे हमारे साथ अजी मकबूल जी मुंडेलिया, जिन्होंने जो चुनाव के जो 2023 के है वो चूरू जिले के क्या समीकरण है उस बारे में हमने चर्चा की। आप देखते रहिए हमारे साथ AK24 आपका हो रही है। मैं रुस्तम खान, बहुत बहुत धन्यवाद।